प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं जो हमारी जनगणना काफ़ी समय से पेंडिंग है, काफ़ी समय से ड्यू है, उसकी जो चिंता संतोष मलिक जी कर रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम पर होती रहनी चाहिए, टाइम पर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं, बेनिफिट्स, क्योंकि संख्या के आधार पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो संतोष मलिक जी की ये गंभीर चिंता है कि इसको सरकार क्यों नहीं करा रही है, आखिर जनगणना को क्यों टालते जा रही है। ये 2021 में ड्यू थी, उस वक्त कोविड का बहाना लेकर के, हालांकि कई देशों में हुई है, कोविड के टाइम पर भी जनगणना कई देशों ने कराई है, लेकिन भारत की सरकार किसी भी चीज़ को एक इवेंट बना करके चलती है, वो अभी तक हमारा पेंडिंग चल रहा है। तो इसी की आपकी जो मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, ये गंभीर चिंता कर रही हैं, कई दिन से ये इसी विषय पर बात कर रही हैं कि क्यों सरकार इसको नहीं करा रही है। और अब विपक्ष से भी आवाज़ उठने लगी है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने भी सरकार से पूछा है कि आखिर आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जनगणना ना कराना लोगों के बेनिफिट जो होते हैं, जो उनको मिलते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जब तक आपको जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से सारी गणना आपके सामने नहीं होगी, संख्या आपके सामने नहीं होगी, तो ये अधूरा है काम, बेनिफिशरीज का ये काम बिल्कुल अधूरा है। तो अब ये, क्योंकि सरकार की कोई मंशा अलग है, यानी वो सरकार जब भी करती है कोई किसी काम को करने के लिए, कोई वेलफेयर के तौर पर नहीं करती है, वो हर चीज़ को ये इवेंट बढ़ाती है कि इसको करने से तुम्हें वोट कितने मिलेंगे, तुम्हारा वोट बैंक कितना बढ़ेगा। ये बहुत ही दुखद है। सरकार जो होती है, सरकार को अपने तरीके से जितनी सुविधाएं हो सकती हैं अपने देशवासियों को देनी चाहिए, नागरिकों के लिए जितनी सुविधाएं वो दे सकती हैं, अपने जो संसाधन हैं उनके हिसाब से वो उनको देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार, इनके लिए किसी को वेलफेयर देना ये सब कोई प्रायोरिटी नहीं है। इनके लिए प्रायोरिटी केवल एक ही बार है कि कुर्सी पर जब आ गए हैं, वो कुर्सी कैसे बचा के रखी जाए, उसको कायम कैसे रखा जाए, वो मेन मकसद है। ये कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। लगता है, हिसाब किताब तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं इनकी जीवन यात्रा, जो अंतिम यात्रा होती है, वो उस कुर्सी से ही शुरू हो। ये भी शायद इनकी इच्छा है, क्योंकि कुर्सी पर चिपक के रहना चाह रहे हैं वो। आपको मालूम होगा भी, देखिए इन्होंने खुद एक नियम बनाया था, हालांकि ये वीडियो हम अलग बना चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक नियम बनाया था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में 75 साल के बाद नहीं रहेंगे। हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो ऐसे ही नहीं बनाया था नियम, उन्होंने नियम इसलिए बनाया था कि कुछ सीनियर नेता जो फाउंडर्स रहे हैं बीजेपी के, उनको साइडलाइन करना था, इन्होंने उनको एक तरफ करना था, निकालना था एक तरफ, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर करना था, इसलिए नियम बना दिया। अब ये खुद उसके दायरे में आ रहे हैं। अब ये आरएसएस मुखिया के और कहाँ कहाँ भागे फिर रहे हैं कि किसी तरह मुझे उससे मतलब अलग रखा जाए। ये है काफ़ी। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये पद या कुर्सी इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं, तानाशाही तरीके से देश को चला रहे हैं। 11 साल इनके होने वाले हैं, और इन 11 साल में मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनमें कमी नहीं निकाल रहा हूँ। देश के सामने है, लेखा जोखा पूरा सामने रखा इन्होंने क्या किया है। जिस दिन से आए थे, जितने भी संसाधन हमारे बने थे, संस्थान जो बने थे, ये उनको सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने ये कहा था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। तो सरकार का काम क्या है? केवल तानाशाही करना, यानी उंगली के ऊपर इशारे पर नचाना, विरोधियों को नचाना या विरोधियों से खुंदक निकालना, क्या यही होता है सरकार का काम? तो ये गंभीर, मतलब इनको, जब तक इनको ये नजर नहीं आएगा ये काम इस वक्त करने से तुम्हें कितना वोट बैंक इसमें मिलेगा, जब उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस इसके करने से हमें काफ़ी वोट बैंक मिलेगा, तो ये तुरंत करेंगे। जब इनको लगता है कि वोट बैंक या तो फायदा होगा नहीं या हो सकता है नुकसान हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई चिल्लाता रहे इनकी तरफ से, ना विपक्ष कोई मायने रखता है। दिक्कत यह है कि विपक्ष हमारा बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर विपक्ष से नहीं के बराबर है। और सरकार तब तक सही काम नहीं कर सकती है जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा। और विपक्ष को तो दुश्मन की तरह दिखते हैं। विपक्ष भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं भाई। देखिए, जनता ने तो 543 सांसदों को चुना है। हालांकि मैं जनता को कह रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ और भी हुई है, कुछ और तरीके से भी चुने गए हैं, जो विषय हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो भी मैं इसमें आज चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो भी है वो जनप्रतिनिधि हैं, 543 जनप्रतिनिधि हैं। अब उसमें मेजोरिटी जिसकी होगी वो सरकार में आ जाएगा, सत्ता पक्ष में आ जाएगा, बाकी विपक्ष में जाएगा। लेकिन हैं तो आखिर में जनता के प्रतिनिधि,
वो कोई दुश्मन नहीं है, किसी और दूसरे देश के नहीं है, इसी देश के हैं, इसी देश के जनप्रतिनिधि हैं। वो संख्या बल कम रह गया तो वो सत्ता में नहीं गए, यानी वो सरकार नहीं बना सके, वो विपक्ष में है। लेकिन दोनों का तालमेल बराबर होगा, सही होगा, तभी सरकार सही चलती है, वरना सरकार ऐसे ही होती है जैसे आज है, पूरी तरह से तानाशाही एकदम से। अब ये जनगणना को जानबूझ के टालते जा रहे हैं। हालांकि ये जनगणना का विषय उठा था बिहार से, नीतीश कुमार ने उठाया था, उन्होंने वहां लागू भी किया है, लेकिन आज नीतीश कुमार इनके साथ हैं। आज वो वापस इनको छोड़ के चले गए थे इंडिया गठबंधन में, लेकिन वापस छोड़ करके आ चुके हैं पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले। और अब हालांकि सुन तो रहे हैं बिहार के चुनाव से पहले वो फिर पलटी मार सकते हैं, लेकिन वो बिना भरोसे के व्यक्ति हैं, उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब कहाँ जाएंगे। शाम को कहीं और हैं, दोपहर तक और चले जाए, शाम तक फिर अगली फिर कहीं चले जाएंगे। तो ये है, तो इसलिए जनगणना की तरफ सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। इनको लगता है कि जनगणना अगर देश के सामने आ गई, संख्या बल का सबको पता लग गया, तो इनको नुकसान हो सकता है। किस वर्ग की कितनी संख्या है वो सारी चीजें डिस्क्लोज होंगी, लेकिन अब इसका विरोध काफी होने लगा है। और संतोष मलिक जी ने भी इसकी गंभीर चिंता जाहिर की है और मांग की है सरकार से कि सरकार जनगणना को तुरंत लागू करे, तुरंत इसका काम शुरू किया जाए, अब इसको ज़्यादा डिले ना किया जाए। हालांकि उधर वो परिसीमन का बातचीत ऑलरेडी चल रही है। आपको मालूम है कि तमिलनाडु के साथ काफ़ी खिंचाई चल रही है, इनकी काफ़ी खींचतान चल रही है, वहाँ भाषा के मामले पर भी और परिसीमन के मामले पर भी। और अभी एक मीटिंग भी हुई थी 22 मार्च को, यानी चेन्नई में मीटिंग भी हुई थी जो तमिलनाडु के सीएम ने बुलाई थी, तो उसमें भी कुछ बातें हुई हैं, डिस्कस हुआ है। तो कुल मिलाकर के जनगणना के बारे में संतोष मलिक जी ने भी ये कहा है, विपक्षी नेता भी सब कह रहे हैं कि जनगणना तुरंत शुरू करनी चाहिए, अब सरकार को इसको और ज़्यादा टाल मटोल करना नहीं चाहिए। अब सरकार के रुख में क्या बदली आती है, क्या कदम लेते हैं, क्या उसको ये गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो आने वाले कुछ दिनों में अभी इसका असर पता चल जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।